दोस्तों, बंगाल की स्थिति इस समय कुछ ऐसी है। जी हां दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मालदा जिले के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को, 7 जजों को कई घंटों तक बंधक बना के रखा। चुनाव दफ्तर को घेर लिया जिसमें 7 जजेस मौजूद थे। क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार बिहार, झारखंड, ओडिशा के जजेस एसआईआर प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन को हेल्प करने के लिए या फिर जितने भी बीएलओस हैं उन्हें हेल्प आउट करने के लिए वो पश्चिम बंगाल आए हुए हैं और उन्हें अब पब्लिक ने घेर लिया क्योंकि ह्यूज संख्या में नाम काटे गए। देर रात घेराबंदी से 7 न्यायिक अधिकारी, 7 जजेस किसी तरह बच निकले, जिनमें से 3 महिला न्यायाधीश समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को भी बचाया गया। अब जब वो निकल रहे थे तो उनके कार पर भी हमला किया गया। इस घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट एकदम आग बबूला हो गया था। सीजेआई सूर्यकांत भी गुस्से में तमतमाते हुए नजर आए कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, एसआईआर प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल चुनाव को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ममता बनर्जी ने बीजेपी को, खास करके अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने बहुत कुछ नहीं कहा है, बस चुनाव से पहले भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने के लिए ये सारी साजिशें रच रही है और ममता बनर्जी के मुताबिक ये साजिश दिल्ली में बैठकर अमित शाह रच रहे हैं। बताऊंगी पूरा मैटर क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मालदा जो मुस्लिम बहुल इलाका है, सबसे ज्यादा तो मुर्शिदाबाद है, उसके बाद मालदा है पश्चिम बंगाल में। मालदा के कालियाचक में हुई ताजा हिंसा ने राज्य में तनाव को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव से पहले बंगाल का माहौल बिगाड़ने के लिए बाहरी ताकतों और दिल्ली के गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। अब दोस्तों, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, जहां जजेस बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। मतलब ममता सरकार की ऐसी तैसी कर दी जजों ने कि आखिर चल क्या रहा है। अगर हमने हमारे निर्देश पर बाहर डिस्ट्रिक्ट के जजेस, यहाँ बाहर स्टेट के जजेस यहाँ पर आए हुए हैं, या फिर आपके जजेस भी जो जिला जजेस हैं, जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, वो बीएलओ को, चुनाव आयोग को इस काम में, एसआईआर प्रक्रिया में हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको इस तरीके से पब्लिक ने घेर लिया। आपकी सरकार, प्रशासन, पुलिस क्या कर रही थी? जाहिर सी बात है दोस्तों, पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल किए जाएंगे, लेकिन ये कांड क्यों हुआ, इसके पीछे या इसकी पटभूमि जानना भी बेहद जरूरी है। खैर, ममता बनर्जी ने जिन्होंने भी ये साजिश को एक तरीके से पश्चिम बंगाल के मालदा में अंजाम दिया है, आप समझ रहे होंगे कि मुस्लिम बहुल इलाका है, ममता का कोर वोट बैंक वहां पर है। वहां अगर 7 जजों को घेर लिया जाता है, वहां अगर जो बीएलओ के दफ्तर हैं, चुनाव के दफ्तर है, उसे घेर लिया जाता है, तो सवाल किस पर जाएगा, उंगली किस पर उठाए जाएंगे। अब दोस्तों, बंगाल का चुनावी समर अब हिंसा और आरोपों की भेंट चढ़ता दिख रहा है। मालदा का कालियाचक इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां चुनाव से ठीक पहले भारी हंगामा और अव्यवस्था देखने को मिले। आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि कैसी स्थिति बनी होगी रात को। सड़कों पर प्रदर्शन, आगजनी, तनाव के बीच आम जनता डरी हुई है। वहां काम कर रहे चुनाव के अधिकारी डरे हुए हैं। ममता बनर्जी का तीखा हमला कुछ इस कदर है कि इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा जानबूझकर के चुनाव से पहले बंगाल में दंगे जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। बाहर से लोगों को ला करके स्थानीय जो शांति है उसे भंग की जा रही है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद भाजपा के लोग इस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। बिगड़ते हालात और विपक्षी घेराबंदी जो है वो भयंकर है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो विपक्ष का कहना है कि बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, जो कि भाजपा है विपक्ष पश्चिम बंगाल में। और राज्य के जो अलग अलग हिस्से हैं, जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग इलाका है, वहां पर भी हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। ये विपक्ष का कहना है दोस्तों। लेकिन हाल ही में जो कालियाचक की घटना सामने आने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट चौंक गया, जहां पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों के बीच जो है ठन गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर ये सब कैसे हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि जब चुनाव में महज 20 दिन का वक्त बचा है, 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, और जब वक्त बिल्कुल बचा हुआ नहीं है, 50 लाख से ज्यादा वोटर्स जांच के दायरे में हो कि इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा नहीं होगा, ये अब तक नहीं पता है। 50 लाख वोटर्स के जांच किए जा रहे हैं। हजारों BLO, जजेस, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स वोटर लिस्ट की तैयारी में लगे रहे, और ये 50 लाख की जांच करने में लगे हुए हैं। हाथ में समय बिल्कुल बचा हुआ ना हो, उस समय ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। जिनके नाम काटे गए वो सवाल नहीं उठाएंगे, वो गुस्सा नहीं जाहिर करेंगे, तो क्या करेंगे? क्योंकि आम पब्लिक जब भड़कती है ना, तब तख्ता पलट हो जाती है। दोस्तों, लाखों लोग हर तरह के सर्टिफिकेट के साथ बंगाल में आजादी के बाद से रह रहे हैं, जिनके पास हर तरह के सर्टिफिकेट है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जिनके पास आधार है, वोटर पहले चुनाव में उन्होंने वोट डाला था उस हिसाब से वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके बावजूद भी कई लोगों के नाम काट दिए गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया कई लोगों को। अब वो लोग सड़कों पर उतरे हैं, ऐसा ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है। अब बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने एक प्रदर्शन होता है, एक विरोध होता है, और विरोध इतना भयावह रूप जो लिया है, बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी ने करवाया, टीएमसी कह रही है ये भाजपा के गुंडे ने किया है, और ये सब कुछ जो है वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। तो दोस्तों, चुनाव से पहले माहौल एसआईआर के चलते ही बिगड़ गया है। आप यकीन मानिए, पश्चिम बंगाल से मैं खुद आती हूँ, खुद मैं कोलकाता से हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वहां की पब्लिक, पश्चिम बंगाल की पब्लिक इस वक्त कितना ज्यादा गुस्से में है। जिस तरीके से उन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सामना करना पड़ा, एसआईआर का सामना करना पड़ा, एसडीओ ऑफिस में जाकर के लाइन में खड़े होकर के तमाम जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा, क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले अभी तक 50 लाख लोगों के नाम अंडर जांच में है, पता ही नहीं है कि इनके नाम शामिल होंगे नहीं होंगे। ऐसे में स्थिति बिगड़ गई है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी की सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर सवाल उठाना, मैं कह रही हूं उठनी चाहिए, सवाल उठाए जाएंगे और सवालों का जवाब पश्चिम बंगाल की सरकार को देने होंगे। लेकिन इसके पीछे रूट कॉज जो है वो भी जानना बेहद जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को पूरी तरीके से विवादित बना दिया है। अब एसआईआर की प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है। चुनाव से 20 दिन का वक्त बचा है और उससे पहले
लाखों 50-60 लाख की संख्या में, कुल मिलाकर के 58 लाख 58 लाख पब्लिक अब जानती नहीं कि उनका नाम एसआईआर की लिस्ट में जाएगा या लिस्ट से बाहर होगा। अब ऐसी स्थिति में पब्लिक का गुस्सा जो है वो जाहिर है और वो गुस्सा जाहिर करेंगी, लेकिन हाँ, उस सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाना या जजों की घेराबंदी ये चीजों को और भयावह कर देता है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों पर हमारी नजर रहती है। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए पड़ताल के साथ 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।